The earthquakes are important in the making of the landforms. So this is one of the primary force which is actually called the initial force helping in making the landforms. So इसको हम ज़लज़ले भी कहते हैं. ज़लज़ले की तारीफ अगर करते हैं तो हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इज़ द शेकिंग ऑफ द लैंड or the earth surface which can be violent enough to destroy major buildings and kill thousands of people. Why we have destruction in this process? Because most of the human settlements are actually located over the fault lines where we have the plate boundaries. So ये भी जहन में रखिए कि जब हम ज़लज़लों की बात करते हैं तो ज़लज़ले या अर्थक्वेक्स उन एरियाज़ में आते हैं जहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है, यानी वो तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज जहाँ पर कन्वर्जेंस हो रही है या डाइवर्जेंस हो रही है या वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे मौजूद हैं. तो मोस्टली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो इन्हीं फॉल्ट एरिया के ऊपर हमें नज़र आती हैं. सो दैट्स वाई वी हैव नॉट ओनली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस बट द killing of the most of the human population. Sometime it causes the displacement also. Displacement like ये जो 2005 में अर्थक्वेक आया तो उसमें हमने ये देखा जो बालाकोट के नॉर्थ का एरिया था उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हमें सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर नज़र आई. So this actually the part of the rise of the mountain यानी ये उस एरिया की हम बात करें जो हिमालय का रीजन है और यहाँ पर माउंटेन अभी भी राइज कर रहे हैं. सो सम ऑफ द फोर्सेस विच आर important for the building of the landform are also involved in the displacement also. Now the word earthquake is used to describe any seismic activity, whether natural or caused by human that generates seismic waves. तो ये ना सिर्फ फिज़िकल हम बात यहाँ पर कर सकते हैं बल्कि ह्यूमन भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मौजूद है. वो कैसे? जैसे हम देखते हैं कि इंसान जो है बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ सतह ज़मीन के ऊपर कर रहा है जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं या कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं. उसमें माइनिंग के ब्लास्ट हैं, यानी माइनिंग एरियाज़ को जब आप मिनरल्स निकालते हैं या मेटल्स निकालते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट किए जाते हैं. तो लोकल लेवल पे भी वहाँ शेकिंग होती है लैंड की. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द लोकल शेकिंग ऑफ द लैंड. So, when the earthquakes are caused mostly by the rupture of the geological faults, but also by other events like volcanic activity भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी जब आतिफियानी अमल होता है तो उसमें earthquakes जो हैं वो भी जनरेट होते हैं. क्योंकि वो अमल जिसे हम आतिफियानी अमल कहते हैं जब मैग्मा या लावा एरप्शन में बाहर निकलता है तो एक लोकल ब्लास्ट होता है. सो इस सम टाइम जैसे कैल्ड्रास है बनते हैं तो कैल्ड्रास में वो ब्लास्ट या वो एरप्शन इतनी ज़्यादा आवाज़ में सुनाई देती है जिससे जो है ना सिर्फ लोकल एरिया में बल्कि अक्रॉस कॉन्टिनेंट भी उसकी हम जो एक्टिविटी जो है वो सुन सकते हैं. लाइक इन 1884 में इंडोनेशिया में कराकोटा के एरिया में जब एरप्शन हुई कैल्ड्रास की सूरत में तो इसकी आवाज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में भी सुनी गई. और इसका जो मवाद था जो कि एशेस की सूरत में था या फ्रेगमेंटेड रॉक्स थी, ये क्योंकि पायरोक्लास्टिक था, ये मटीरियल एरप्शन हुई तो पूरे का पूरा जो आतिफियानी जो माउथ था आतिफिया पहाड़ का जो माउथ था वो उसमें एरप्शन हुई. तो ये फिर स्ट्रेटोस्फियर में भी इसकी कंटेमिनेशन जो है वो महसूस की गई, यानी बल्कि ऐसी रॉक्स जो कि फाइन पार्टिकुलेट मैटर था वो स्ट्रेटोस्फियर में भी मौजूद था, यानी जिसकी हाइट जो है 16 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के दरमियान है एटमॉस्फेयर में.
So इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि volcanic activity sometime creates the trembling or shaking of the land. An earthquake point of initial rupture is called the focus or hypocenter. The epicenter is the point at ground level directly above the hypocenter. So जहाँ पर earthquake सबसे पहले जनरेट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं और वो एपिसेंटर डायरेक्ट फोकस के ऊपर है। फोकस जो है सतह ज़मीन के नीचे मौजूद है, यानी ये 10 किलोमीटर भी हो सकता है, शैलो भी हो सकता है और डीप भी अर्थक्वेक हो सकता है। और उसके राइट एट वर्टिकल लेवल पे जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो है पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा, उसको हम एपिसेंटर कहेंगे। So here we have the diagram of the epicenter and the focus. Now this is the area where we have the first shaking of the land or due to certain plate tectonic movement, convergence भी हो सकती है, divergence भी, और transform boundary भी ये हो सकती है। वहाँ पर ये सबसे पहले जो है शेकिंग स्टार्ट होती है और इसको हम फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और इसके डायरेक्ट ऊपर जो है सतह ज़मीन के ऊपर इसको एपिसेंटर कहते हैं। तमाम जो सिस्मिक वेव्स हैं वो इस एपिसेंटर से ही मूव करती हैं और इससे जो है तमाम ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है सिस्मिक वेव्स की। नाउ दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द 35 years ऑफ अर्थक्वेक्स। इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन 35 सालों में यानी 1963 से 1998 के दरमियान जो हैं तकरीबन 3.5 लाख अर्थक्वेक्स आए हैं दुनिया के उन एरियाज़ में जहाँ पर fault boundaries मौजूद हैं। So these are actually the epicenters of the earthquakes, and most of the epicenters are located along the Pacific Rim, and which is called the Ring of Fire. And this is the area where we have the maximum earthquakes of the world. Second, the most important area where we have the epicenter zones are located on the Trans-Eurasian Belt. So this is the area where we have the second highest number of the earthquakes, and the third one are the mid oceanic ridges. So these all the ridges which are at the center of the ocean are actually the places where we have the third highest numbers of epicenters. So the world most important earthquake zones are located in and around the boundaries of the tectonic plates boundaries as the Pacific Ring, the Trans-Eurasian Belt and the mid-oceanic ridges. So most of the areas which are the plate tectonic boundaries are the areas of the epicenters of the earthquakes.